जय माता दी। अगर आप भी अपने परिवार के साथ माता रानी के दर्शन पाने कटरा जाना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें। इस वक्त मैं अपने परिवार के अन्य 10 सदस्यों के साथ माता रानी के दर्शन पाने के लिए ताराकोट मार्ग से अपनी चढ़ाई शुरू करने जा रही हूँ। अगर आप भी हमारी तरह ट्रेन से कटरा आते हैं तो रेलवे स्टेशन पर ही आपको होटल वाले मिल जाएंगे। उनसे आप बात करके रूम के चार्जेस वगैरह पूछ सकते हैं। साथ ही उन्हें ये भी कह सकते हैं कि आप चढ़ाई करने जाएं या मार्केट जाएं तो उनकी वैन आपको लेकर आएगी और छोड़ कर आएगी। हमें ताराकोट वाले मार्ग पर होटल की वैन छोड़कर चली गई थी। वैसे यहाँ पर ऑटो और टैक्सी भी चलती रहती हैं। अगर आप अपनी चढ़ाई करने के लिए पिट्ठू, पालकी, घोड़ा लेना चाहते हैं तो आपको बाणगंगा वाले पुराने रास्ते से जाना पड़ेगा। साथ ही ताराकोट वाले मार्ग पर आपको सीढ़ियाँ भी देखने को नहीं मिलेगी। चढ़ाई करने के लिए आपके पास यात्रा कार्ड होना आवश्यक है। RFID कार्ड काउंटर से आप अपना RFID कार्ड ले सकते हैं अपना आधार कार्ड दिखाकर। अगर आपके पास आपका आधार कार्ड नहीं है तो उसकी फ़ोटो से भी आपका काम चल जाएगा। यात्रा कार्ड से संबंधित सारी जानकारी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि यात्रा कार्ड की समय सीमा अब 6 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी गई है। इसका मतलब है कि यात्रा कार्ड लेने के 12 घंटे के अंदर आप अपनी चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ एक वेटिंग हॉल भी बना रखा है जिसमें बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, पंखे हैं, सामने स्क्रीन चल रही है जिसमें आरती वगैरह चलती रहती है। ये है एंट्री गेट। यहाँ आपकी चेकिंग होगी और आपके सामान को मशीन पर रखकर उसकी स्कैनिंग होगी और फिर आप अपनी चढ़ाई माता रानी के जयकारों के साथ शुरू कर सकते हैं। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता। यात्री कम होने की वजह से इस रास्ते पर शांति तो है, साथ ही यहाँ पर घोड़े नहीं चलते, उस वजह से बहुत ज़्यादा सफाई भी है। ये रास्ता लगभग शेड से कवर है तो बारिश आने पर यहाँ भीगने के चांसेस भी बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि चढ़ाई करते समय आपको सहारे की ज़रूरत है तो नीचे से ही छड़ी लेकर चलें। इस रास्ते पर आपको इस तरह की दुकानें तो नहीं मिलेंगी पर जगह जगह पर आपको बीकानेर वाला, मिल्क बूथ, नेस्कैफ़े वगैरह मिल जाएंगे जिन पर आपको बिना प्याज लहसुन का खाने के लिए आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेस और पानी की सुविधाएं हैं लेकिन उस रास्ते के मुकाबले बहुत कम हैं। इस रास्ते पर सफाई, शांति और जगह जगह लगे स्पीकरों में बज रहे माता के भजन व आरती के साथ चढ़ाई करने का अपना अलग ही आनंद है। साथ ही आपको रास्ते में जगह जगह पर ढोल वाले भी मिल जाएंगे जिस पर नाचने से आपको एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। ताराकोट मार्ग से चढ़ाई करते हुए आपको नवग्रह वाटिका देखने को मिलेगी जो कि थोड़ी ऊंचाई पर बनाई गई है। सीढ़ियां चढ़ने से आपको ये खूबसूरत नज़ारे तो देखने को मिलेंगे ही, साथ ये पैदल चलने का कुछ रास्ता भी काट देती है। नवग्रह वाटिका से आगे चलने पर आपको एक और खूबसूरत वाटिका देखने को मिलती है जो कि श्राइन बोर्ड के लंगर के साथ जुड़ी हुई है। यह वाटिका बेहद ही खूबसूरत है पर समय की कमी होने की वजह से हमने यहाँ न रुकने का फैसला लिया। रास्ते में चलते चलते अगर आप कुछ लिक्विड लेते रहते हैं तो आपकी एनर्जी भी बरकरार रहती है और आपको थकावट भी महसूस नहीं होती। चढ़ाई के दौरान भक्ति के साथ जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी कंपनी। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हैं तो थकावट तो आपको वैसे भी महसूस नहीं होती। अपने परिवार के साथ मस्ती में चलते हुए हमें पता ही नहीं चला कि अर्धकुंवारी तक का ये 7 किलोमीटर का रास्ता हमने कैसे कवर कर लिया। साथ ही हमने रास्ते में देखा कि ताराकोट वाले मार्ग पर भी सीढ़ियाँ बननी शुरू हो चुकी हैं। अर्धकुंवारी मार्ग पर पहुंचते ही ऐसे दीवार पर सारी डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चढ़ाई करते करते आप देखेंगे कि माता रानी की भक्ति का कोई एज ग्रुप नहीं है। माता की भक्ति में लीन बड़े से छोटे सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। मुस्कुराइए आप बादलों में। अर्धकुंवारी से आगे 5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है। परिवार के साथ चलते चलते पता ही नहीं चलता इस खूबसूरत से रास्ते पर सफ़र कैसे कट जाता है। अर्धकुंवारी से भवन तक के रास्ते पर जगह जगह पर आपको लंगूर बंदर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ जो गलती हमने की वो आप न दोहराएं। बंदरों के सामने कोई भी खाने की वस्तु न निकालें क्योंकि उसे छीनने के लिए वो आप पर हमला भी कर सकते हैं। 15-16 किलोमीटर की चढ़ाई करके जो थकावट होती है वो इस नज़ारे को देखते ही गायब हो जाती है। भवन पर जो पहला चेक पोस्ट आता है उसके बाद पार्वती भवन में आपको लॉकर्स मिल जाते हैं। मेरी माने तो वहीं पर लॉकर्स ले क्योंकि भवन के नज़दीकी लॉकर्स में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। भवन के अंदर जो सामान नहीं ले जा सकते वो ये हैं।
पार्वती भवन के सामने भेंट शॉप है जहां से आप माता रानी का प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप लोग भी लॉकर पाने के लिए लाइन में नहीं लगना चाहते तो जैसा हमने किया वैसा ही करें। कुछ लोग सामान के पास रुक गए और कुछ लोग दर्शन कराए। जब वो लोग आए तो बाकी के लोग दर्शन कराएं। इतनी चढ़ाई करने के बाद शरीर में जो थकावट आती है, माता रानी के दर्शन पाते ही वो एकदम से गायब हो जाती है। दरबार तक के लिए अब स्काईवे बना दिया गया है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। माता रानी के प्रसाद में हमें मिश्री के साथ एक सिक्का भी मिलता है। माता रानी के दरबार से भैरव बाबा तक जो रोपवे जाता है उसके टिकट्स मिलने में अब थोड़े चेंजेस कर दिए गए हैं। रोपवे की टिकट अब आपको दुर्गा भवन के पास बने टिकट काउंटर से लेनी है और फिर वापसी मनोकामना भोजनालय के पास जाना है जहां से रोपवे आपको भैरव बाबा तक लेकर जाएगा। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि टिकट एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही मिलती है। पर पर्सन टिकट 100 रुपये की है जिसमें रोपवे आपको ऊपर ले जाने के साथ नीचे भी लेकर आएगा। यहाँ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी खराब हो सकता है। इतनी लंबी लाइन में 2.5 घंटे तक लगे रहने के बाद हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, 2.5 घंटे लाइन में लगे रहने के बाद हमें पता चला कि तेज़ बारिश आने की वजह से रोपवे की टिकट मिलना अब बंद कर दिया गया है। टिकट काउंटर के इतने नज़दीक जाने के बाद हमें वापसी जाना पड़ा। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि भवन से भैरव तक की चढ़ाई एकदम खड़ी है और वो पूरा रास्ता सीढ़ियों का है। एक हार्ट पेशेंट के लिए उस चढ़ाई को चढ़ पाना बेहद ही मुश्किल है। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, इस वजह से हमें भैरव पर जाने का प्लान कैंसिल करना पड़ा था। लगातार 2 से 2.5 घंटे खड़े रहने की वजह से हम सबके पैर सो चुके थे। अगर हम लगातार चलते रहते तो शायद वो चढ़ाई हम चढ़ भी जाते। मेरे पापा का हमेशा से मानना रहा है कि अगर आप माता रानी के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते तो आपकी यात्रा सफल नहीं मानी जाती। पर हमारे साथ सिचुएशंस कुछ ऐसी हो गई कि हम भैरव बाबा तक जा ही नहीं पाए। खैर, माता रानी सब देख रही है। जय माता दी। सुबह से हम सब भूखे थे तो इतना सब कुछ होने के बाद हमने सोचा सबसे पहले पेट पूजा की जाए। भवन पर मौजूद सबसे नज़दीक श्राइन बोर्ड का मनोकामना भोजनालय खाना खाने के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको खाना रीजनेबल प्राइस पर मिल जाता है। आपको बता दूं कि यहाँ खाना लेने के लिए सेल्फ सर्विस है, यानी कि आपको आपका खाना लेने के लिए खुद जाना पड़ेगा। हर साल की तरह इस साल भी हमने यहाँ कड़ी चावल और राजमा चावल खाए जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। खाने के बाद हमने हमारा पर्सनली फेवरेट एनर्जी बूस्टर माज़ा पिया। अन्य जानकारी पाने के लिए आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय माता दी।